हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल सारास ट्यूटोरियल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी का एक नया चैप्टर पद त्रय लेकर के आई हूँ। इस कविता की जो कवित्री है वो मीराबाई है, ठीक है। और बेसिकली इस पद में भगवान श्री कृष्ण के प्रति मीराबाई की जो अनन्य भक्ति थी उसके बारे में बताया गया है। तो चलिए इस पोयम को समझते हैं। आई होप ये आप लोगों को समझ में आएगा और चैनल के साथ बने रहिएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए पद त्रय में पहले पद में मीराबाई कहती है मेरे तो चरण लगी गोपाल, मैं तो चरण लगी गोपाल, जब लागी तब कोऊ न जाने, अब जानी संसार, कृपा कीजिए दर्शन दीजिए सुध लीजिए तत्काल, मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर चरण कमल बलिहार। ठीक है, तो अपने प्रथम पद में मीराबाई कहती है कि मैं तो गोपाल यानी कि श्री कृष्ण के चरणों में आई हूँ। पहले यह बात किसी को नहीं पता था, किसी को नहीं मालूम था, पर अब यह बात पूरी संसार जानती है। ठीक है, अतः यहाँ पे तीसरे लाइन में वो अपने भगवान से कहती है कि हे प्रभु आप मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे दर्शन दीजिए और तत्काल मेरी सुध लीजिए। ठीक है, फिर लास्ट लाइन देखिए, मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर चरण कमल बलिहार। फिर वो कहती है हे प्रभु मैं अपने आप को आपके चरणों में खुद को क्या करती हूँ, न्योछावर कर चुकी हूँ। वो कहती है कि मैं अपने आप को अपने प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में क्या कर चुकी हूँ, न्योछावर कर चुकी हूँ, बलिहार कर चुकी हूँ। ठीक है, ये पहला पद का मीनिंग था। अब दूसरे पद में चलते हैं। देखिए दूसरे पद में मीराबाई कहती है म्हारे घर आवो सुंदर श्याम, तुम आया बिन सुध नहीं मेरो, पीरी परी जैसे पान, म्हारे आशा और न स्वामी एक तिहारो ध्यान, मीरा के प्रभु बेग मिलो अब रासो जी मेरो मान। तो यहाँ पे मीराबाई द्वितीय पद में भगवान श्री कृष्ण से आग्रह करती है, उनको आमंत्रण देती है कहाँ आने के लिए, अपने घर आने के लिए। ठीक है, फिर बोलती है कि आपके बिना मेरी कोई सुध नहीं है, मुझे कुछ होश नहीं है आपके बिना। जैसे पीरी पड़ी पान, पीरी मतलब पीला, पान मतलब पान जो लोग खाते हैं वो पान। वो बोलती है कि आपके बिना मेरी कोई होश नहीं है, जैसे एक पान पीली पड़ जाती है वैसे ही मैं भी पीली पड़ चुकी हूँ, मुझे कुछ भी होश नहीं है। म्हारे आशा और न स्वामी, वो आगे कहती है अपने प्रभु से कि मुझे और किसी की आशा नहीं है ठीक है, मुझे और किसी की आशा नहीं, एक तिहारो ध्यान मतलब मुझे किसी दूसरे की आशा नहीं है, मेरा ध्यान तो तुम्हारे ऊपर ही है। ठीक है, मेरे कर्ता धर्ता सब कौन हो, आप ही हो भगवान। ठीक है, आगे कहती है मीरा के प्रभु बेग मिलो अब रासो जी मेरो मान। तो फिर वो अपने भगवान से कहती है कि तुम जल्दी आकर के मुझसे मिलो और मेरे मान की रक्षा करो। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं तीसरे पद में। तीसरे पद में मीराबाई कहती है राम नाम रस पीजे मनुआ, राम नाम रस पीजे, तज कुसंग सत्संग बैठ चित हरि चर्चा सुन लीजिए, काम क्रोध मद लोह मोह कु बहा चित सु दीजिए, मीरा के प्रभु गिरधर नागर ताहि के रंग में भीजे। ठीक है, तो यहाँ पे मीराबाई ने बेसिकली किसके बारे में कहा है, जो लोग हैं, ठीक है, जो मनुष्य हैं, मनुआ मतलब यहाँ पे क्या बोला, राम नाम रस पीजिए मनुआ मतलब मनुष्य, इंसान। ठीक है, तो मीराबाई अब यहाँ पे लोगों से आग्रह कर रही है, किस चीज़ की आग्रह कर रही है कि राम नाम का रस पीजिए, मतलब राम नाम का आह्वान करने को कहा है। राम यानी कि
कृष्ण, ठीक है। मीरा के लिए राम कौन है? कृष्ण है, ठीक है। राम और कृष्ण दोनों ही भगवान विष्णु के अवतार है। तो मीरा के लिए यहाँ पे उन्होंने राम शब्द यूज़ किया है, बट उनकी भावनाएं किसके प्रति है? भगवान कृष्ण के प्रति। तो वो मनुष्य से कहती है कि राम नाम का रस पीजिए, ठीक है, यानी कि राम नाम का आप क्या कीजिए? जप कीजिए, आह्वान कीजिए, ठीक है। अर्थात भगवान कृष्ण की भक्ति में आप लीन हो जाइए, भगवान कृष्ण की भक्ति कीजिए, ठीक है। ऐसा उन्होंने मनुष्य से आग्रह किया। और साथ ही कहा है कि तज कुसंग सत्संग बैठ। तज कुसंग, तज मतलब छोड़ना, कुसंग मतलब बुरी संगति, बुरी संगति को छोड़कर सत्संग मतलब साधु संतों के संग, अच्छे लोगों के संग बैठ। चित्त हरि, ये चित्त नहीं होगा, नित्य होगा ये, सॉरी यहाँ पे एक वर्ड रॉन्ग है, ये नित्य होगा। नित्य हरि चर्चा सुन लीजिए, मतलब हमेशा क्या कीजिए? हरि चर्चा यानी कि कृष्ण का कीर्तन सुनिए। काम क्रोध मद लोह मोह को बहा चित्त सु दीजिए। ये तीसरे लाइन में मीराबाई कहती है कि मनुष्य के अंदर जो बुराइयां हैं, जैसे काम क्रोध है, मद है, लोभ है, मोह है, इन सारी बुराइयों को अपने मन से क्या करना है? हमें निकाल देना है, अपने चित्त से बाहर कर देना है, उन्हें बहा देना है, ठीक है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर ताहि के रंग में भीजे। मीरा के प्रभु कौन है? श्री कृष्ण। गिरधर नागर मतलब श्री कृष्ण, और उन्हीं के प्रेम में भक्ति में आपको क्या करने को कही है? उन्हीं के प्रेम में भक्ति में आपको रंग जाने को कही है, उन्हीं के प्रेम भरे भक्ति में आपको सराबोर हो उठने को कही है, ठीक है। तो यहाँ पे मीराबाई बेसिकली अपने जो लोग हैं उनको भगवान कृष्ण की भक्ति करने को कहा है। साथ ही मनुष्य के मन में जो बुराइयां होती है उन बुराइयों को अपने मन से निकाल कर भगवान का नाम का ध्यान करने को कहा है और भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन होने को कहा है, ठीक है। तो ये पद त्रय का तीनों पद मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आपको समझ में आएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर भी अगर आप लोगों को चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।